एक मजदूर कैसे बना 1600 करोड़ की कंपनी का मालिक। दोस्तों ये कहानी है वेस्ट बंगाल में रहने वाले सुदीप दत्ता की और ये एक असली कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको अपनी मंजिल हासिल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा सुनिए कि आप अगर सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। सुदीप के पिता आर्मी में थे। बंगाल की 1971 की लड़ाई के बाद वो लापरवाही हो गए। उसके 3 साल के बाद पैरालिसिस की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सुदीप के बड़े भाई भी चल बसे। सुदीप के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सुदीप के ऊपर अपनी माँ की जिम्मेदारी थी। वह कभी रिक्शा चलाता तो कभी किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता, लेकिन सुदीप ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी परिस्थितियों को बदलने की ठानी। कुछ पैसे जोड़ जाड़ के वो मुंबई चला आया। मुंबई आकर सुदीप एक पैकेजिंग फैक्ट्री में मजदूर का काम करने लगा। वह एक ऐसे कमरे में रहता जहाँ 20 मजदूर साथ सोते, जहाँ लेटने के बाद हिलने की जगह भी नहीं होती थी, और 40 किलोमीटर रोज चलकर जाता था ताकि वो किराया बचा सके और अपनी माँ को पैसे भेज सके। लेकिन सुदीप की किस्मत ने सुदीप का साथ यहाँ भी नहीं दिया। लगभग 2 साल बाद वो फैक्ट्री घाटे में जाने लगी और फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय लिया। सुदीप ने कंपनी के मालिक को कंपनी चलाने के लिए मनाया और कहा कि मैं इस कंपनी को चलाऊंगा और इससे मुनाफा निकालूंगा। फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि कंपनी घाटे में जा रही है और बंद करने से अच्छा मैं सुदीप को इस कंपनी को चलाने दूं। सुदीप ने अपने जमा पैसे लिए और पैसे कम पड़े तो उसने दोस्तों से उधार मांगा और 16,000 रुपये इकट्ठे करके उस कंपनी के मालिक को दे दिए और 2 साल प्रॉफिट शेयर करने के एग्रीमेंट पर वो मजदूर 1600 करोड़ कंपनी का मालिक बन गया। ये तो केवल एक छोटी सी परीक्षा थी। असली परेशानियां तो आगे आने वाली थी, क्योंकि जो ये कंपनी पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स बनाया करती थी, वही प्रोडक्ट जिंदल जैसी बड़ी कंपनियां भी बनाया करती थी। उन कंपनियों से टक्कर ले पाना कोई आसान काम ना था, ये एक असंभव सा काम था। लेकिन सुदीप अपनी मेहनत के दम पर इस कंपनी को चलाता रहा और धीरे धीरे कंपनी घाटे से उभर आई। सुदीप ने इन कंपनियों से टक्कर लेने के लिए नए नए तरीके निकाले। उसने एल्यूमिनियम के पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाए जिसमें खाना पैक होता था। उसने ऐसे एल्यूमिनियम के कैन बनाए जिसमें कोल्ड ड्रिंक पैक होती थी। उसकी नए नए तरीकों से, नई नई स्ट्रेटेजी से वो कंपनी उभरने लगी। सुदीप ने नए नए तरीके निकाले और दवाइयों की कंपनी वालों को बताया कि एल्यूमिनियम के फॉर्म में दवाइयों को भी पैक किया जा सकता है। 2008 में सुदीप की कंपनी को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला, क्योंकि वेदांता जैसी बड़ी कंपनी पैकेजिंग फील्ड में उतरी। लेकिन सुदीप के जज्बे के सामने, उसकी कुछ कर दिखाने की, कुछ नया कर दिखाने की सोच के सामने वो कंपनी भी मार्केट में नहीं टिक पाई। और फिर एक दिन वो भी आ गया जब वेदांता को अपनी पैकेजिंग कंपनी सुदीप को बेचनी पड़ी। दोस्तों, आज वो मजदूर जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि इसको खाने तक के लाले पड़ते, और आज वही मजदूर 1658 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक है। दोस्तों, मैंने आपको ये कहानी इसलिए बताई ताकि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिल सके, आपके मन में भी विश्वास उभर सके, आप भी कुछ करने की ठान सके और कुछ करके दिखा सके। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जो आपके मन में सकारात्मक विश्वास भर दे। जब तक देखते रहिए मोटिवेशनल वर्ड्स। दोस्तों, आप में से कई सारे मेरे दोस्त मेरी वीडियो देखते तो हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।